9 जून को शपथ ग्रहण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया था। तमाम मुद्दे जो इस बार उछलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जानकारी ये भी कि 24 जून यानी कि कल से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। कौन से वो प्रमुख मुद्दे जो सदन में गूंजते दिखाई देंगे, जिन पर बातचीत हो सकती है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। 24 जून से संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है। 10 दिन तक 8 बैठकें होंगी। 29 और 30 जून को छुट्टी रहेगी। इस बार क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन भी होना है, तो सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि कौन इस पद पर दिखाई देगा। राहुल गांधी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। खास बात यह भी है कि 10 साल से ये पद खाली है, क्योंकि इसके लिए विपक्ष को कम से कम 54 सीटें लानी होती है, यानी कि 54 सांसद जरूरी होते हैं। और इस बार क्योंकि अच्छा खासा प्रदर्शन विपक्ष की ओर से देखने को मिला है, तो इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, 24 और 25 की बात करें तो इस दौरान जो प्रोटेम स्पीकर हैं, वो नए सांसदों को शपथ ग्रहण कराएंगे। फिर 26 जून की बात करें तो 26 जून को लोकसभा में स्पीकर का चयन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार भी जो भी लोकसभा स्पीकर होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। ओम बिरला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। वहीं विपक्ष की बात करें तो वहां से भी इस पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। जेडीयू भी समर्थन बीजेपी को देती हुई दिखाई ददे रही है। तो 26 जून की बात करें तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस दिन होना है। इसके अलावा 27 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का 264वां सत्र इस दिन होना है, जब राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करती दिखाई देंगी। तो राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू हो जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। इसके अलावा देखिए, 28 जून की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अपनी नई मंत्रिपरिषद के सांसदों के बारे में परिचय देते नजर आएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे। वहीं 1 से 3 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, और वो तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, इस बार सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, एक तो पानी का मुद्दा दिल्ली में हम देख ही रहे हैं, राजधानी में जो जल संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है, उस पर बातचीत हो सकती है। और इस बार कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर बहस छिड़ती दिखाई देगी, यानी कि ये मुद्दे सदन में गूंजते दिखाई देंगे और सुनाई भी देंगे। नीट परीक्षा लीक वाला मामला जो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। हाल ही में एंटी पेपर लीक कानून भी लागू हुआ है, तो नीट पेपर लीक मामला वो मामला है जिस पर बहस छिड़ती दिखाई दे सकती है। इसके अलावा 3 क्रिमिनल लॉ, ये भी वो मुद्दा है जिस पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि शेयर बाजार में जो भारी गिरावट देखने को मिली थी, इस पर भी विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसा गया था और केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई थी। तो ये भी वो मुद्दा है जिस पर बातचीत हो सकती है। एक तरफ जहां विपक्ष अपने सवालों की बौछारों से बारिश करने वाला है, तो दूसरी ओर इसे टैकल कैसे करना है, इसके लिए एनडीए की सरकार तैयार दिखाई देगी और केंद्र सरकार इसका कैसे जवाब देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बार का जो सत्र है, यानी कि पहले सत्र की मैं बात कर रही हूँ, 40 दिन पिछली बार के सत्र से छोटा रहने वाला है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत इस बार होने वाली है। ऐसे और वीडियोस के लिए रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें।